यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आज के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग बंद आकृति के विकर्ण अंतःकोण निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक से। जय हिंद दोस्तों। तो किसी भी बंद आकृति के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का क्या है, तो ये है सिंपल और साधारण से ट्रिक। ये है n-2 इंटू 180। और यहाँ पे दोस्तों n मेरा क्या है, तो n है भुजाओं की संख्या। क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर हमें निकालना है चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो चतुर्भुज में होता है चार भुजाएं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार। तो 4 - 2 गुना 180, तो 4 में गया 2, तो कितना बचेगा? 2 गुना 180, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्या दोस्तों, बहुत ही इजी तरह से हम लोगों ने निकाल लिया ना। चतुर्भुज का हो जाएगा 360। अगर हम अष्टभुज का निकालेंगे, किसकी निकालेंगे? अष्टभुज। तो अष्टभुज में अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो अष्टभुज में होती भुजाओं की संख्या 8, तो 8 - 2 गुना कर देंगे 180, तो ये 6 गुना 180। जब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1080, तो इतना डिग्री। तो क्या दोस्तों, है ना मज़ेदार का ट्रिक। तो इस तरह से आपके कोई भी षष्ठभुज, पंचभुज, ये 20 भुजाओं वाले, ये 20 कोना वाले का अंतःकोण क्या होगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब निकालते हैं हम लोग विकर्ण। किसी भी आकृति के विकर्ण को कैसे निकालें, तो विकर्ण निकालने क्या है ट्रिक, तो ये है दोस्तों n इंटू n-3/2। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का ट्रिक क्या है? n इंटू n-3/2। n यहाँ भी क्या है? भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, इसलिए 3 3 - 3/2। 3 में 3 चला गया 0, 0 गुना 3 बराबर 0/2, इसलिए 0। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। अब निकालते हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 होते, ये हमको पता है। अब फॉर्मूला से देखेंगे, ये किसकी देखेंगे? चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का निकालने के लिए यानी 4 - 3/2, तो 4 गुना 1/2, 2 से कट गया 2 बराबर 2। तो देखिए चतुर्भुज में कितना विकर्ण होते हैं? 2। इसी तरह अगर षष्ठभुज, अष्टभुज में रहेगा तो कितने विकर्ण होगा, तो मान लेते हैं अष्टभुज है। क्या है? अष्टभुज की विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या। तो अष्टभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पे n हो गया 8, और यहाँ पे क्या करेंगे? 8 - 3/2, तो 8 गुना 8 में चला गया 3, बचेगा 5/2, तो 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी 5 के 20। तो अष्टभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगा? 20 होगा। तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों? विकर्ण का अर्थ होता है जब हम दोनों क्या करेंगे? कोण को मिलाते तो उसको बोलते हैं विकर्ण। जब 2 कोणों को मिलाते तो उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो अष्टभुज में विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी? 20। तो इस तरह से कुछ ये भी बंद आकृति हो, अगर विकर्ण की संख्या निकालने बोले तो हम लोग फटाक से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और विकर्ण निकाल लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 2 तो देख लिए, यानी क्या? एक है अंतःकोण कैसे निकालेंगे, दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे अगर किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो तीसरा नंबर क्या है, तो किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे वो पंचभुज का बाह्य कोण हो, त्रिभुज का बाह्य कोण हो, चतुर्भुज का बाह्य कोण हो, अष्टभुज का बाह्य कोण हो, सबका बाह्य कोण का योग कितना होने वाला है? 360। ये आपको रट लेना है। अब दोस्तों हम लोग चौथा
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाती है इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे। 4 में क्या है इंपॉर्टेंट, तो कहता है यदि अंतःकोण दिए हुए है, यदि अंतःकोण दिए हुए है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाएं ज्ञात करना है कि कितनी भुजाएं। मान लेते हैं कि 540 डिग्री अंतःकोण है, अंतःकोण का योग कितना है 540 डिग्री है, तो वह कौन सी आकृति होगा, यानी इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होगा जिसके अंतःकोण का योग 540 है। तो इसको निकालने का क्या है, अब ये मान लेते हैं इसकी फॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 प्लस 2, ये इसकी है ट्रिक। अब यहाँ पे देखो थीटा, थीटा यहाँ पे कितना दिया है, तो ये दिया है 540, तो 540 बटे 180, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, 1 0 कट गया, 18 तिया 54, तो 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 5। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, चाहे वह कोई भी भुजा कितना भी डिग्री कर दिया हो, तो हम वहां से भुजा आराम से निकाल लेंगे। और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, अगर 10 80 कितनी हो, 10 80 अंतःकोण हो तो इसमें कितनी भुजा होगा, तो ये क्या होगा थीटा बटे 180 प्लस 2, तो यहाँ पे थीटा कितना है, तो 10 80 बटे 180 प्लस यहाँ पे 2 कट गया, 18 के 78 से 108 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2 यहाँ हो गया 8। तो यदि अंतःकोण का योग 1080 है तो वहाँ भुजाओं की संख्या क्या है 8 है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि इसी तरह आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप नए जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।